नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ कानराज पुनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। सबसे पहले तो सामाजिक विज्ञान आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक का जो आज सेकंड पेपर था और फर्स्ट पेपर हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके बीच फर्स्ट पेपर की की जारी कर चुका हूं, जो पॉलिटिकल साइंस के 21 क्वेश्चन थे उसके बारे में। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम उसमें आनी नहीं चाहिए। सेकंड पेपर जो हमारा है, जिसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस दो सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाए थे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस के जो सवाल हैं उन पर मैं चाह रहा हूं कि आपसे बहुत जल्दी में डिस्कस कर लूं, क्योंकि हर किसी को की चाहिए और तुरंत चाहिए। अब बातें करने का, गप्पे मारने का टाइम नहीं है, समझना कोई नहीं चाहता। इस टाइम ही ऐसा होता है कि इस दौरान हमें तुरंत जवाब चाहिए और झट से चाहिए, ताकि हम एक अच्छी स्थिति में अपने आप का अवलोकन कर सकें कि हम कहाँ पर हैं। विद्यार्थियों, जो भी सवाल होगा, मुझे अलग अलग पेपर में अलग अलग सवाल होगा, ऑप्शन अलग अलग होगा, हो सकता है। उत्तर की बात कर रहा हूँ। राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए। एकदम ठीक बात है। राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से अनिवार्यतः कानूनों का आज्ञा पालन सुनिश्चित कराएं, ये भी बात ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। उत्तर है इसका सही। और ब दोनों पृथक रूप से सत्य हैं, और ब की सही व्याख्या करता है। एकदम सही उत्तर। नंबर 2, सभी मानव जन्म से स्वतंत्र और प्रतिष्ठा और अधिकारों से समान होते हैं। ये मानवाधिकार जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 है, इसका आर्टिकल 1 जो है ये बात कहता है। इट्स ओके, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मैंने ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई भी थी जब यूएनओ और ह्यूमन राइट्स की मैं आपसे बात कर रहा था। कौन से विचारक को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का संदेशवाहक माना जाता है? दांते। दांते एकदम सही उत्तर है। इसमें ध्यान रखिएगा, कई लोगों ने मार्सिलियो दी पेडुआ कर रखा होगा। आइडियलिस्टिक यह व्यक्ति है, आदर्शवादी है। डिवाइन कॉमेडी एंड मोनार्किया इसकी किताब है, जिसके अंदर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आइडियलिस्टिक दांते का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल विद्यार्थियों जो है आपका, वो है शक्ति एक सम्मान मूल्य, डिफरेंशियल वैल्यूज की बात कह रहा है हेराल्ड लासवेल। अपने आप में ये शब्द ही काफी है उत्तर देने के लिए, इसके सिवाय पढ़ने की जरूरत नहीं। और जब भी आप कोई एग्जाम दें, उसमें यदि इस प्रकार के वर्ड हैं तो आप ये समझिए ये कीवर्ड है। हमें कीवर्ड का ध्यान में रखना चाहिए किसी भी थिंकर के। यदि कहीं भी कोई एग्जाम किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको इस बात का पूरा ध्यान होना चाहिए। अगली बात, राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के अंदर जो शपथ लेता है, देखो इसमें लिखा है कि प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। श्रद्धा पूर्वक, यानी उत्तर 3 सही है इसका। ऐसे आप में पूर्ण योग्यता आगे आता है, मगर यहां नहीं आता। इसने खाली जगह छोटा किए, यहां पर नहीं आएगा, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी। भारत के लोकसभा निर्वाचित सदस्य संख्या 543 कब से है? 77 से है, मगर यहां 77 ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने। सबसे बड़ी बात तो यह है, तो हम यहां ढूंढ नहीं सकते। अर्थात ये उत्तर मेरी ख्याल से सवाल है, ये डिलीट की स्थिति में जाना चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर ठीक नहीं है। ऐसे 71, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे। एकदम सही। निम्न में से किस टीकाकार ने कहा है कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों की एक नियति के साक्षात्कार के रूप में चूक नहीं की? ग्रेनविल ऑस्टिन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉर्नर स्टोन के अंदर ये बात उन्होंने कही है। बहुत बड़े कमेंटेटर है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। रजनी कोठारी के साथ इनका नाम लिया जाता है हमारे भारतीय संविधान के विश्लेषणकर्ताओं में, महत्वपूर्ण है। राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट पेश करने वाला अशोक गहलोत। अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित में से ये कथन किस प्रावधान के संदर्भ में सही है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अंत स्थापित किए गए। इससे पहले तो इंदिरा गांधी ने तो इसके मजे लिए ही थे, 20-21 को निलंबित किया ही था जब उन्होंने आंतरिक अशांति के नाम पर इमरजेंसी लगाई। भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या का कौन सा वाक्य सही है?
मूल अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों से के अलावा मिलने चाहिए, एकदम सही। वे उद्देश्य जो व्यक्ति के रूप में हमें न हो, सरकार के अनिवार्य नीतियां लक्ष्य व्यक्तियों के रूप में नहीं। पहला, कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वो नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 51 से संबंधित ये सवाल है, बड़ा स्टैंडर्ड बनाया गया। इसके क्लॉज सब क्लॉज जो है, क्लॉज को साथ में डालकर बनाया गया। और सवाल ये कह रहा है, 12वां सवाल, कि अनुच्छेद 51 जो है इसको मिलाना। पहला, सीधा मिलाइए इससे। दूसरा, एकदम सही है। तीसरा, पहले में चला जाएगा। चौथा, एकदम सही। यानी उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया विद्यार्थियों 3, 2, 1, 4। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई, 11 से 15 हो गई 1965। प्रशासन के क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र है, वो राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है। वुड्रो विल्सन मैंने कहा है, परिभाषाएं वुड्रो विल्सन से ही पूछी जाती है। जनरली ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। वुड्रो विल्सन है, व्हाइट है, निक्रो है, साइमन है, इनसे ही पूछते हैं। संतानम कमेटी की नियुक्ति की गई थी किस समस्या के लिए? विद्यार्थियों, भ्रष्टाचार, एकदम सही। संस्कृति की गरीबी, सोशियोलॉजी का है, ऑस्कर लुइस। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने एक प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक और कहावतों के रूप में अस्वीकार किया? कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अल्बर्ट साइमन। किसी ने गलत नहीं किया मेरे ख्याल से। इस कथन में किसका है कि मानवीय समस्या, मानवीय समाधान के लिए मानवीय तथ्यों, आंकड़ों और मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है? विद्यार्थियों, नव मानव संबंधवादी विचारक रोथलिसबर्गर का ये शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे से ऊपर की ओर मास्लो की आवश्यकता पद सोपान विचारधारा का सही क्रम है? सही क्रम ये 5वें नंबर पर आएगा। इट्स क्लियर। ये दूसरे नंबर पर आएगा। शारीरिक आवश्यकता है, पहले नंबर पर आएगा। चौथे नंबर पर आएगा और तीसरे नंबर पर आएगा दूसरा सही। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के पोस्ट कॉर्प के समर्थक नहीं है? लुइस लेविस मेरियम, कैंची सिद्धांत, कैंची के 2 फलकों की थ्योरी। इसकी है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये बात आपको समझाई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइंस, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स, रॉबर्ट डेल। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क सबसे अधिक केंद्रीकृत है? ए, बी, सी, डी। विद्यार्थियों, ये और ये है, ये स्टार। अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं? विक्टर ब्रूम। सरकारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन कब सौंपा? 1988 में। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट केंद्रित है नागरिक केंद्रित प्रशासन पर। मैं जल्द इसलिए जवाब दे रहा हूं कि आपको उत्तर ही चाहिए। अब मैं व्याख्या करूंगा, आप कहोगे छोड़ व्याख्या, जल्दी चल। अब हमें तो उत्तर चाहिए। बाद में अपने जो प्रोफेसरशिप है झाड़ते रहना, नॉलेज है, हमारे काम की बात काम नहीं। अब तो उत्तर चाहिए ना, उत्तर चाहिए मुझे। मैं इसलिए आपके भावनाएं जो है उसका कदर कर रहा हूं, जल्दी जल्दी सवालों के जवाब देना चाहता हूं, है ना। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए? 20। रेंसिस लिकट के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रबंधकीय अवधारणा सबसे सर्वोत्तम है? सहभागी समूह की अवधारणा। कार्यात्मक फॉर्मेनशिप तकनीकी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बोस नहीं है? निरीक्षक। निरीक्षक बोस नहीं होता। जो टोली मैन है, गति मैन है, मरम्मत मैन है और निरीक्षक है, यह अधीनस्थ में आते हैं, ठीक है ना। जो फॉर्मेनशिप इसको बोलते हैं, 4 बोस एंड 4 सबऑर्डिनेट। ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में, देखो स्वीडन में की गई थी, जिसे ओम्बुड्समैन ऑफ जस्टिस कहा जाता था। ये 1809 में आई थी, जिसको आजकल हम हमारे यहाँ पर लोकपाल कहते हैं।
संसद में लोकपाल विधेयक पहली बार 9 मई 1968 को पेश किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत प्रकटन की छूट है? 8(1)। बहुत अच्छी तरीके से इस सवालों के जवाब मेरे ख्याल से आप तक पहुंच गए होंगे, और मैंने जल्दबाजी इसलिए किया कि टकाटक आपके पास सवाल के जवाब झट से पहुंच जाए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। ये पॉलिटिकल पॉइंट है, आप जुड़ सकते हैं। पॉलिटिकल पॉइंट्स प्ले स्टोर पे जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और राजनीति विज्ञान की जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट की, सेट की, या जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, वही पॉलिटिकल पॉइंट से जुड़े। कोई भी सवाल है आप ऐप पर मैसेज कर सकते हैं, आप तक जवाब दिया जाएगा। इसके सिवाय मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9829 513508, ये मेरे सामने लिखे हुए हैं 513508। इस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सवाल यह है कि आप जब मैसेज करें आपका जवाब ठीक, मैं यदि दिन को कर रहे हैं कॉलेज टाइम में होऊंगा तब मैं मेरी सर्विस के टाइम में होऊंगा, और जब मैं फ्री होऊंगा तब आपके बीच मैसेज का उत्तर मिल जाएगा देखते ही, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बहुत अच्छे से मेहनत करिए, पेपर बहुत बढ़िया था, ढंग का था, कहीं भी एक सवाल को छोड़कर ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि ऑब्जेक्शन लगे। फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण और गहराई से पूछे गए थे। नई तैयारी करते समय दुकानों के झमेलों से दूर रहते हुए अच्छे से तैयारी करना। मैं आपको क्लियर कहता हूं, किसी भी से पढ़े मगर पहले माप तोल कर दें। जिंदगी खराब किसी के बहकावे में आकर करने से अच्छा है अपनी जीवन को ऐसी स्थिति में रखिए। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए आपकी जिंदगी, और किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपके माँ बाप के लिए ही ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके सपने की पर यदि कोई खुश है तो आपके माँ बापों की खुशी है, और मैं कहता हूं कि उस पर आप खरे उतरने की कोशिश करिए, कड़ी मेहनत करिए, ईमानदारी रखिए। अब वो बात है गई कि पेपर आउट होता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा बना दिया गया है कि अब गूगल गया। दूसरी बात, वो दुकानों के तप्पड़ भी उठ जाएंगे जो किसी के बहकावे में आकर ये कहते थे कि देखो पेपर तो हम ही बनाते हैं। उन लोगों के आप हालात देख लीजिए। पहले स्कूल लेक्चर में जो हुआ आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कॉलेज लेक्चर में अब आपके बीच है। ये सेकंड ग्रेड में 6 सब्जेक्ट हैं और आप 6 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे, ये बहुत हार्ड था। पर आपको मैं एक बात कहना चाह रहा हूं विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूं कि वो ये है कि अब आपके सामने जो अगला हमारा टारगेट अगला होना चाहिए। जो हो चुका वो हो चुका। सेट की भर्ती जारी होने वाली है, जल्दी ही सेट करवाई जाएगी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। नेट हर 6 महीने होती है, आप दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करिए, और मैं कहता हूं आसान है बनना। सेकंड ग्रेड तो मैं तो ये मानता हूं कि आरएएस से भी हार्ड है भाई। सो एसएसटी में सेकंड ग्रेड बढ़ना अपने आप में मजाक नहीं है, भले कोई कुछ भी कहता होगा। जो बच्चा एग्जाम देता है और अपनी स्थिति में बेहतर समझता, मैं समझता हूं वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसकी समझ बदल जाती है। जो सेकंड ग्रेड एसएसटी की तैयारी कर रहा है उसकी तो समझ ही बदल जाती है। इसका कारण है कि वो सब पढ़ता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सब पढ़ता है। और सबकी खास बात ये थियरी भी पढ़नी पड़ती है और प्रैक्टिकल भी पढ़ना पड़ता है। उसकी प्रैक्टिस जो पॉलिटिक्स है वो भी पढ़नी पड़ती है, दोनों पढ़नी पड़ती है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी मेहनत करते हैं। करते रहिए, लगे रहिए और अच्छे से मेहनत करिए। पॉलिटिकल पॉइंट से आप जुड़िए, पॉलिटिकल पॉइंट को आगे से शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जो आपका साथी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उन तक पहुंचाइए और बढ़िया से मेहनत करिए। वहां पर मेरे बहुत सारे वीडियो फ्री हैं, 35-36 वीडियो मैंने ऐसे ही डाल रखे हैं। आप उसको एक एक को देखें। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो जवाब मेरे से बन पाएगा मैं आप तक
देने की कोशिश करूंगा। और मैं अभी तो आपको धन्यवाद देता हूं, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है आप अपनी पूरे पेपर की ढूंढ रहे हैं। 2 सवाल और मैं भूल गया, इसमें थे नहीं लिखे हुए, मैं जाते जाते कह देता हूं। एक तो सवाल ये था कि राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस वर्ष किस कार्य की जांच नहीं कर सकता, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। इसमें यह है, देखो अनुशासनात्मक कार्रवाई की सहस्तुति डिपार्टमेंट से कर सकता है मगर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। ये मैंने जब आपको लोकायुक्त लोकपाल पढ़ा रहा था तब लिखा था स्टार बना के कि अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए विभाग को लिख सकता है। और दूसरा एक और रह गया, राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? 2019। ये फैक्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।